किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं और दूसरे बिंदु बी पर पहुंचते हैं, तो जो पिता है वो भी ए से बी जा रहा है और जो पुत्र है वो भी ए से शुरू करके बी तक जा रहा है और दोनों की स्पीड अलग अलग है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगा और जिसकी कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। देखो जी, और दूसरे बिंदु बी पर पहुंचते हैं। यदि उसका पुत्र ए पर अपने पिता के 60 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो ये पुत्र क्या है, अभी जवान है और पिताजी क्या है, बूढ़े हैं। तो पुत्र है फुल जोश के अंदर, ये अपने बाप को क्या बोलता है कि पिताजी आप चलिए और मैं आपको सही टाइम पर वहाँ मिल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है भाई, जवान लड़का है तो जल्दी पहुँचेगा, तेज़ चलेगा पिता से, और पिता को सहारा तो देगा नहीं। तो देखो लड़का 60 मिनट बाद चलना शुरू करता है, पिताजी निकल गए, पिताजी को गए हुए 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए। अब पुत्र ने सोचा कि हम भी निकल लेते हैं, तो 60 मिनट बाद चलना शुरू करता है और अपने पिता से 60 मिनट पहले बी पर पहुंच जाता है और अपने बाप से 60 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाता है और 60 मिनट तक बैठे बैठे इंस्टा व्हाट्सअप जो भी है अपना काम कर लेता है। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, और डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड और रेशियो का जो अनुपात होता है, स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टी। तो देखो लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या है भाई साहब, फिक्स है। अब अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम इनका जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं पिताजी और यहाँ लिख लेता हूँ पुत्र, ठीक है। तो देखो पिताजी की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुत्र की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो स्पीड 12 से 18 हो रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 18 से 12। रेशियो कितना आ जाएगा, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 3/2 आएगा। 3/2 क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो यहाँ पे टाइम का गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम का गैप है 1। अब इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है हमें। तो हमने आपको ऐसे सवालों में बताया था कि एक जगह पहले, एक जगह जल्दी और एक जगह लेट हो, तब आपको क्या करना है, दोनों टाइम को जोड़ देना है। ये हमने आपको सिखाया था भाई, एक जगह पहले और एक जगह बाद में ऐसा कुछ लिया हुआ है जल्दी लेट, तो टाइम को जोड़ देना है। और दोनों ही जगह अगर जल्दी जल्दी है या दोनों ही जगह लेट लेट है तो टाइम को घटा देना है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो है 60 मिनट पहले, कहाँ गया वो, 60 मिनट बाद, और आगे लिखा हुआ है 60 मिनट पहले। तो एक जगह है बाद और एक जगह है पहले, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 60 कितना हो जाएगा, 120। तो टाइम का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, टाइम का गैप आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। क्या होता है, 2 घंटे। अरे भाई अगर नहीं समझे तो देखो, पिताजी को लग रहा है टी टाइम, अब बेटा जी क्या कर रहे हैं, उसके 60 मिनट बाद चलना शुरू करते हैं, 60 मिनट, और पिताजी से 60 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, T-60। तो अंतर कितना आएगा, अंतर 60 120 आएगा ना, ये हमने आपको सिखा रखा है। तो फिर इस सवाल में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको। तो देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 2 घंटे। अब हमें निकालना क्या, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए हमने आपको बताया कि जब भी डिस्टेंस निकालनी हो तब स्पीड को टाइम से गुणा करना है। अब आप स्पीड ऊपर वाली लेना चाहो तो टाइम ऊपर वाला आएगा, अगर आप नीचे वाली स्पीड लेना चाहो तो टाइम नीचे वाला आएगा। तो कोई सा ही निकाल लो, आपकी इच्छा है। देखो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6 घंटे, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 घंटे। तो 12 को 6 से गुणा करूँगा 72, 18 को 4 से गुणा करूँगा 72। तो मैंने स्पीड 12 मान ली, तब टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। तो 12 72, यह आ जाएगा 72 किलोमीटर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी। तो 72 किलोमीटर इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारी आज चौथी क्लास है, सॉरी 5वीं क्लास है ना। तो 5वीं क्लास तक आते आते आप इतने इंटेलिजेंट तो हो गए होंगे कि आपको नॉर्मल सा सवाल फोड़ना आ गया होगा।